दोस्तों आदाब अर्ज़ है, मैं नीस अहमद ख़ान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। भारतीय जनता पार्टी का, ख़ासतौर पर मोदी जी का मुस्लिम प्रेम एक बार फिर उभर के आ गया सामने। राज्यसभा में उन्होंने किसी भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया। पहले उनके थे मुख्तार अब्बास नकवी, सैयद ज़फ़र इस्लाम और पत्रकार MJ अकबर, ये राज्यसभा के सदस्य थे। मुख्तार अब्बास नकवी मंत्री थे, यानी अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री थे। इन्होंने अल्पसंख्यकों के लिए, ख़ासतौर मुसलमानों के लिए क्या काम किया वो आप सब लोग जानते हैं। हुनर हाट वगैरह लगवाए इन्होंने, लेकिन उनको टिकट नहीं दिया गया। क्यों नहीं टिकट दिया गया ये बात एक अलग से है, लेकिन उनकी सारी चमचागिरी एक तरफ धरी रह गई। वो उनके इतने बड़े चमचे थे मुख्तार अब्बास नकवी कि हज के ऊपर सब्सिडी ख़त्म कराई तो मोदी जी ने, हालांकि कोई चीज़ ख़त्म नहीं होती। कोटा बढ़वाया तो मोदी जी ने, हालांकि कोविड के पहले सऊदी अरब ने ही कोटा बढ़ा दिया था। महरम ना महरम की जो साथ जाने की बात हुई थी हज पे, इन्होंने कहा मोदी जी ने ख़त्म कराया, जबकि वहाँ से पहले से भी था कि 5 या 6 महिलाएं अगर ना महरम हैं तो वो जा सकती हैं, महरम है तो वो एक गुट बना के जाके रजिस्ट्रेशन करा के जा सकती हैं। लेकिन उन्होंने ये कह दिया यहाँ पे कि मोदी जी ने कराया। नहीं, हर चीज़ के मोदी जी से उससे करते थे। उसका इनको सिला ये मिला कि इनको टिकट नहीं मिला है, मुख्तार अब्बास नकवी को। इनको हालांकि झारखंड से टिकट मिला था। ये 1998 में 98 में पहली बार लोकसभा के लिए रामपुर से चुने गए थे। उसको इनको अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में सूचना एवं प्रसारण मंत्री बनाया गया था। तब से इनकी गुड्डी चढ़ गई थी, यानी प्यादे से फर्जी से प्यादे भाई, और टेढ़ो जाए वाली बात हो गई थी इनके लिए। शतरंज में नहीं होता ना, फर्जी से प्यादे से फर्जी, यानी प्यादा जब चलते चलते आखिर में पहुंचता है, वहाँ से वजीर की उपाधि पा लेता तो टेढ़ चलता, सीधा नहीं चल सकता, टेढ़ चलता। ये रहीम का दोहा है। तो ये छोटे से बड़े हुए थे। इन्होंने मुसलमानों को बिल्कुल गर्दाना नहीं, और ये जनता के आदमी हो गए थे। ये कहते थे हम जनता के आदमी, मुसलमान और हिंदू सब हमारे लिए बराबर है। हालांकि इनके जो बैकग्राउंड है वो 50% हिंदुओं से मिलता जुलता है, जो सही बात है। भाषा है, सब चीज़ें मिलती है। शादी भी अगर कर ली तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, लेकिन इन्होंने मुसलमानों से कतई ताल्लुक़ से कर लिया था। इसके बाद अब 3 चुनाव रामपुर से लड़े, उनमें सारे के सारे, 1 जीते 2 हार गए थे ये। उसके अलावा इस बाद पड़े रहे, खुद्दे लगे रहे, प्रवक्ता वगैरह बनते रहे। और इनको अब मोदी जी ने आके अल्पसंख्यक मंत्रालय इनको दिया था, केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री बन गए थे। उसमें इन्होंने बहुत काम किया, इतना काम किया कि मुसलमान इनके काम करने से उभर नहीं सकते हैं। जाने क्या काम किया इन्होंने, मुसलमानों ने आज तक नहीं देखा। हुनर हाट लगाए, जाने क्या क्या किया। उसमें एक था कि मुसलमानों आके अपनी आर्टिस्ट्री, अपने कला को दिखाएं, उनको बिक्री होगी, तमाम चीज़ें करते रहे। लेकिन इन्होंने मुसलमानों के साथ रहे, हिंदुओं ने इनको अपने साथ, बीजेपी ने अपने साथ नहीं लगाया, एक किस्म से अलग से पड़े रहे। वहीं इनको अब ये कहा जा रहा है कि रामपुर से शायद चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि आज़म खान जो आए हैं तो वो रामपुर से में MP भी थे। उन्होंने इस्तीफ़ा दे के MLA जीते थे, तो MLA हो गए हैं, वो विधानसभा के सदस्य हो गए। तो अब रामपुर की जो सीट खाली पड़ी है, कहा जा रहा है कि ये वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। पहले से भी इन्होंने काम शुरू कर दिया था। वह हुनर हाट लगाई थी इन्होंने, उसका बड़ा चर्चा किया था कि रामपुर में जाके हुनर हाट लगाई। बाकी इन्होंने किया नहीं किया अभी तो पता नहीं, रामपुर गए कि नहीं गए ये कुछ पता नहीं। अपने हाँ, कभी कभार ये मंत्रालय से बाहर आते होंगे, वही अखबारों में नहीं आता था। उर्दू के अखबार भी इनको कम कवरेज देते थे, क्योंकि ये किसी को गर्दानते ही नहीं थे, बड़े मुंहफट किस्म के आदमी थे ये। तो अब उनका जो भरम खुल गया, यानी मोदी जी ने उनको बिल्कुल क्लीन चिट दे के अलग कर दिया, यानी कहना चाहिए कि उनको नकार दिया। और सबसे बड़ी बात तो है कि इस लिस्ट में एक भी मुसलमान का नाम नहीं है। हालांकि हमने जैसे बताया कि 3 मुसलमान थे, ज़फ़र इकबाल साहब और पत्रकार अकबर, MJ अकबर, ये लोग थे। लेकिन किसी को टिकट नहीं दिया।
यहाँ प्रेम से झलकता है जो मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। यहाँ इसकी पोल खुल जाती है। बहुत सी चीज़ें हैं ऐसी, लेकिन मुख्तार अब्बास नकवी को जो उन्होंने घर का रास्ता दिखाया और रामपुर की सीट दी, अब ये रामपुर से बिल्कुल नहीं जीत सकते, क्योंकि रामपुर से जो जीत के आए हैं वो जेल में रह के भी आजम खां जीत के आए हैं। आजम खां उनको पॉपुलैरिटी है कि काफ़ी वोटों से जीत के आए हैं। अब वो एक्टिव हैं, आते साथ ही बहुत एक्टिव हो, अपने वोकल हो गए। हालांकि उन्हें कोई अपनी पत्ते नहीं खोले कि वो समाजवादी पार्टी में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, लेकिन वो रहेंगे समाजवादी पार्टी में। उन्होंने समाजवादी पार्टी कभी नहीं छोड़ी, शुरू से लेकर आखिर तक नहीं छोड़ी। काफ़ी उनके क्रिटिसिज्म हुए, लेकिन नहीं हुई। वो समाजवादी पार्टी के शुरू से रहे, मुलायम सिंह के साथ रहे, आखिर तक रहे। अब इस वक्त उनके बताए जा रहे डिफरेंसेस हैं अखिलेश यादव से, लेकिन कहा जाता है कि इनको जेल से छुड़ाने में हमारे आजम खां को कपिल सिब्बल का बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने जो प्लीट किया और जिस तरीके से केस लड़ा, उसकी वजह से ये छूट के आए हैं। तो कपिल सिब्बल को उसका अखिलेश यादव ने सलाह दिया कि उनको राज्यसभा में लेके आ गए हैं। तो इससे पता लगता है कि अखिलेश यादव भी अभी आजम खां को इग्नोर नहीं कर रहे हैं, किसी भी तरीके से इग्नोर नहीं कर रहे हैं, उनको अपने साथ लेकर चल रहे हैं। आजम खां की कुछ भी कहती है, एरोगेंट थे, कुछ भी थे, लेकिन जेल जाने के बाद उनकी बहुत इमेज साफ सुथरी आ गई है, क्योंकि उन्होंने न माफ़ी मांगी और फिर उन्होंने जो यूनिवर्सिटी रामपुर में इस्टेब्लिश की है उसके बारे में यह है कि उसको अब सरकार की तरफ से कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ऑर्डर भी दे दिया, क्योंकि सरकार उसके ऊपर बुलडोज़र चलाने वाली थी, कई धाराएं लगा के बुलडोज़र चलाने वाली थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे स्टे दे दिया। अच्छी यूनिवर्सिटी है ये, तो तुम जानते हो उनकी पॉलिसी है कि कोई भी मुस्लिम इदारा हो उसको नेस्त नाबूद कर दिया जाए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, जहाँ पे अलीगढ़ की इतनी मशहूर विश्वविख्यात यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे भी एक राजा महेंद्र प्रताप सिंह की यूनिवर्सिटी बनाने के लिए उन्होंने आधारशिला रखी। अभी तक उसमें कुछ काम नहीं हुआ, लेकिन आधारशिला रख दी। इस तरीके से डैमेज करते हैं हर चीज़ को मोदी जी की सरकार की। ये बात है। अब जो चल रहा है उसके बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत बात हो चुकी। यहाँ ये है कि उन्होंने मुख्तार अब्बास नकवी को घर का रास्ता दिखा दिया एक बार। अगर ये रामपुर से चुनाव लड़ते हैं तो बहुत मुश्किल है कि वहाँ से जीत जाएं, क्योंकि आजम खां अब एक्टिव होके आ गए हैं। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।